हाँ तो दोस्तों, जियोजीत फाइनेंशियल सर्विसेज के क्वार्टर 2 के नंबर्स आ चुके हैं, तो उसी के बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे और जानेंगे कि आपको जियोजीत फाइनेंशियल सर्विसेज के अंदर इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले अगर हम रेवेन्यू के नंबर्स की अगर हम बात करेंगे तो ये नंबर क्वार्टरली बेसिस पे 9% से बढ़ा है और ये नंबर आया है 112 करोड़ पे। लेकिन जो नेट प्रॉफिट का नंबर है वो यहाँ पे सिर्फ 7% से बढ़ा है और ये नंबर आया है 23 करोड़ पे। लेकिन अगर हम यहाँ पे ईयर ऑन ईयर बेसिस पर अगर हम बात करेंगे तो वहाँ पे लगभग 11% से कंपनी के रेवेन्यू के नंबर कम हुए हैं और जो नेट प्रॉफिट का नंबर है वो यहाँ पे 42% से कम हुआ है और ये नंबर आया है 23 करोड़ पे। तो यानी कि ईयर ऑन ईयर बेसिस पे यहाँ पे जो नेट प्रॉफिट का नंबर है वो ऑलमोस्ट हमें आधा होता हुआ नजर आ रहा है। तो ऑल ओवर देखा जाए तो यहाँ पे सिक्वेंशियल बेसिस पे हमें थोड़े नंबर्स यहाँ पे अच्छे होते हुए नजर आए हैं। लेकिन मुझे लगता है कि यहाँ पे जो मेन इनका जो म्यूचुअल फंड का जो AUM है तो वहाँ पे जो एसेट्स अंडर मैनेजमेंट अभी जो मार्केट में रिकवरी हमें देखने को मिली है तो वहाँ पे वो AUM बढ़ा होगा, तो इसकी वजह से जो एक्सपेंस रेशियो है जो कंपनी चार्ज करती है तो वहाँ पे उन्हें एक अच्छा खासा वहाँ पे मिला होगा। और उसके अलावा अगर आप देखोगे तो इनकी जो ट्रेडिंग वगैरह की अगर आप बात करोगे तो वहाँ पे थोड़े रेवेन्यू के नंबर्स बढ़े होंगे, तो इसकी वजह से हमें यहाँ पे रिकवरी देखने को मिल रही है। तो देखिए 48 रुपीज़ पे ये कंपनी ट्रेड हो रही है। तो देखिए मुझे लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ यहाँ पे एक्साइटिंग ये कंपनी के अंदर नजर नहीं आता है। खास करके अगर आप देखोगे जिस तरीके का फिनोमिनल कंपटीशन हमें यहाँ पे इस इंडस्ट्री में अवेलेबल है, डेफिनेटली आने वाले टाइम पे सब कंपनीज के जो AUM है वो हमें बढ़ते हुए नजर आएंगे और जो इनकी जो ट्रेडिंग होने वाली है वो भी हमें आने वाले टाइम पे बढ़ती हुई नजर आएगी। लेकिन जिस तरीके से अगर आप देखोगे इतना ज़्यादा कॉम्पिटिशन हमें बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, तो ये जो बड़ी बड़ी जो डिस्काउंट ब्रोकिंग कंपनी थी, खास करके अगर आप देखोगे एंजल वन हो गया, जरोदा हो गया, तो जो हर FNO के ऊपर 20 रुपीज़ पर ऑर्डर का चार्ज लेते थे, तो वहाँ पर भी एक कंपटीशन हमें इमर्ज होता हुआ नजर आ रहा है। अभी बहुत सारी जो नई नई कंपनीज हैं वो यहाँ पे एक डेरिवेटिव ऑर्डर के लिए 10 रुपये ले रहे हैं। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से कभी भी यहाँ पे जो आपका कस्टमर है वो दूसरे ब्रोकर पे शिफ्ट हो जाएगा तो उसके यहाँ पे कोई भी हमें यहाँ पे वो प्रॉब्लम्स यहाँ पे नजर आती है। और इसीलिए अगर आप देखोगे एंजल वन जो लगातार इतनी अच्छी फिनोमिनल उनके क्वार्टर के नंबर्स आ रहे हैं, लगातार इतनी अच्छी ग्रोथ हमें देखने को मिल रही है, लेकिन फिर भी 10 से 15 के पी रेशियो भी ट्रेड हो रहा है। तो उसके पीछे का रीजन यही है कि मार्केट ये एक्सपेक्ट कर रहा है कि ये जो नंबर ये कभी भी शिफ्ट हो सकता है, यहाँ पे कभी भी जो इनके जो अच्छे प्रॉफिट के नंबर्स आ रहे हैं तो वो कभी भी यहाँ पे आधे हो सकते हैं या फिर कभी भी यहाँ पे 10-15% का फॉल आ सकता है और कभी भी वहाँ पे जो पी वैल्यूएशन के नंबर है वो हमें यहाँ पे ज्यादा होते हुए नजर आ सकते हैं। तो पॉइंट ऑफ व्यू से ये सेक्टर एज अ होल अगर आप देखोगे फ्रॉम कस्टमर पॉइंट ऑफ व्यू यहाँ पे काफी ज्यादा चीजें अच्छी होने वाली है, क्योंकि देखिए अगर आपकी कॉस्ट वगैरह अगर कम होगी तो वो काफी अच्छी बात रहेगी। लेकिन यहाँ पे एक शेयर होल्डर पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे यहाँ पे इतनी अच्छी वैल्यू नजर नहीं आती है। तो ऑल्दो अभी क्वार्टरली बेसिस पे कंपनी के नंबर्स अच्छे हैं, तो शॉर्ट टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखेंगे तो लगभग 5% की रैली हमें यहाँ पे देखने को मिल सकती है। तो दोस्तों मैं होप करता हूँ कि जियोजीत फाइनेंशियल सर्विसेज के जो क्वार्टर 2 के नंबर्स हैं वो आपको अच्छे समझ में आगे होंगे। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है आप कमेंट कीजिए, मैं जरूर आपके कमेंट पर रिप्लाई करूंगा। ओके दोस्तों, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।